शांति। सत्यम शिवम सुंदरम सच्चिदानंद स्वरूप सत श्री अकाल मूर्त ज्ञान के सागर, प्रेम के सागर, सुख के सागर, परमपिता परमात्मा की परम प्रिय संतान, प्यारे भाइयों तथा बहनों, आज 28 मार्च 2022 की मुरली मंथन से पूर्व यश जी को निवेदन कर रहे हैं कि वो हमें प्रभु स्मृति का एक मधुर गीत सुनाएं। यश जी। ईश्वर अपने साथ है, डरने की क्या बात है। सदा सफलता साथ हमारे, सदा सफलता साथ हमारे, हाथ में उसके हाथ है। ईश्वर अपने साथ है, डरने की क्या बात है। समय से पहले, भाग्य से ज्यादा, बोलो किसने पाया है। तेरा था जो तुझे मिला है, कोई तो छीन न पाया है। जीवन प्रभु सौगात है, फिर काहे फिकरात है। सदा सफलता साथ हमारे, सदा सफलता साथ हमारे, हाथ में उसके हाथ है। ईश्वर अपने साथ है, डरने की क्या बात है। आज की मुरली में बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, मनुष्य आत्माओं की मत पर तुम द्वापर युग से चलते आ रहे हो, आधा कल्प से तुम मनुष्य मत पर चलते आ रहे हो। अब इस संगम युग पर, पुरुषोत्तम संगम युग पर तुम भगवान की श्रीमत सुनते हो, और श्रीमत इतनी शक्तिशाली है कि जो उसका पालन करता है उसके जीवन में स्वाभाविक पवित्रता उतरने लगती है। और जब आत्मा पवित्र होती है तो ये दुनिया पवित्र होने लगती है, पांच तत्व पवित्र होने लगते हैं, सतो प्रधान बनने लगते हैं, और फिर हम पावन दुनिया के मालिक बन जाते हैं। आज की मुरली का प्रश्न है, परम पिता परमात्मा बच्चों को कौन सा आशीर्वाद देते हैं, और वो आशीर्वाद किन बच्चों को प्राप्त होती है। परम पिता परमात्मा हम बच्चों को आशीर्वाद देते हैं, बच्चे तुम जन्म जन्मांतर सुखी रहो, अमर रहो, ज्ञान में भी अमर रहो। जो आगे आने वाली दुनिया है
वहां पर तुम्हें कभी काल नहीं खाएगा, किसी की भी अकाल मृत्यु नहीं होगी, क्योंकि हर चीज मर्यादित होगी। और वहां पर पुण्य आत्माएं होंगी, पाप कर्म वाली आत्माएं नहीं होंगी, क्योंकि संगम युग के अंत पर ही सबके पाप कर्मों का हिसाब हो जाएगा। तुम्हें इस विष को छोड़ना होगा, काम विकार का जो विष जिसके कारण पैराडाइज से बाहर निकाल दिया गया, उस विष को छोड़ना होगा और अमृत पान करना होगा। अमरनाथ शिव हम आत्माओं को ज्ञान अमृत का पान कराते हैं, तो जीवन में अमृतत्व आ जाता है, आत्मबोध जागृत हो जाता है। जो आत्माएं विषय विकारों को छोड़ती हैं, उन्हें ये आशीर्वाद प्राप्त होती है। वो पवित्र बनते भी हैं, स्वयं भी पवित्र बनते हैं और अन्य आत्माओं को भी प्रेरणा देते हैं कि इन 5 विकारों से बचो। इन 5 विकारों पर विजय तभी प्राप्त कर सकते हो यदि तुम ज्ञान अमृत का पान करोगे और सहज राजयोग का अभ्यास करोगे। परमात्म शक्ति से ही जीवन में पवित्रता आएगी। बाबा कहते हैं, बच्चे, ये दुनिया बहुत तीव्र गति से बदल रही है, टेक्नोलॉजी बहुत बढ़ गई, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, लेकिन मोरल वैल्यूज का, स्पिरिचुअल वैल्यूज का इरोजन हो रहा है, पतन हो रहा है, मानव का चरित्र का पतन हो रहा है। तो बाबा कहते हैं कि बच्चे, कुछ आत्माएं तो अधोपतन में जा रही हैं, लेकिन जो परमपिता परमात्मा से जुड़ जाती हैं, योग युक्त हो जाती हैं, तो उनके जीवन में पवित्रता आ जाती है। ये सृष्टि कार्य कारण, काज एंड इफेक्ट के अनादि नियम, इटर्नल लॉ के हिसाब से चल रही है। ये रैंडम नहीं है, ये सिस्टमेटिक है, रैंडम नहीं है, ये डिटर्मिनिस्टिक। परमात्मा भी अनादि, आत्मा भी अनादि, प्रकृति भी अनादि, द्वापर से जो माया आती वो भी अनादि, जो वस्तु बनी है वो बिगड़ेगी, ये भी अनादि, विकार आएंगे, ये भी अनादि है। ये सृष्टि चक्र भी आदि से लेकर अंत तक अनादि अविनाशी बना हुआ है। जैसे बीज में वृक्ष का ज्ञान है, अगर चैतन्य बीज हो तो उसमें पूरे वृक्ष के संस्कार हैं, और वृक्ष का कल्मिनेशन भी बीज में होता है, अंतिम परिणति बीज में होती है। इसलिए कहा जा सकता है कि बीज और वृक्ष अन्योन्य आश्रित हैं, इंटरडिपेंडेंट हैं। हम नहीं कह सकते कि बीज पहले कि वृक्ष पहले। ये अनादि चक्र दोनों अविनाशी। परमात्मा भी स्वयं इस सृष्टि का बीज रूप है, सृष्टि की आदि भी करता है और अंत भी करता है। वो आत्माओं में ज्ञान योग का बीज बोता है। संगम युग पर बीज बोने का मतलब है नई दैवी सृष्टि की कलम लगाना, सैपलिंग लगाना, नई सृष्टि की रचना करना। पुरानी सृष्टि का अंत कैसे होता है? बहुत बड़ी पतझड़ होगी, इस कल्प वृक्ष की बहुत बड़ी पतझड़ होगी। अभी वो पतझड़ का टाइम निकट है। करोड़ों आत्माएं कुछ विनाश में चली जाएंगी, इंटरनेशनल वार में, थर्ड वर्ल्ड वार में। कुछ आत्माएं नेचुरल कैलेमिटीज में चली जाएंगी। नेचुरल कैलेमिटीज भी बहुत आएंगी, और कुछ आपस में रिलीजियस स्ट्राइफ, जो धर्मों के बीच में
अंतर्द्वंद्व हैं, द्वंद्व हैं, उनके कारण भी युद्ध होगा। तो बाबा ने कहा है कि सृष्टि की पतझड़ भी होनी है, जो कलयुग के अंत में ही होती है। हम उधर ही बढ़ रहे हैं। आगे बाबा ने कहा कि इस समय तुम जो योगी बच्चे हो, ब्राह्मण बच्चे हो, तुम्हारा लक्ष्य क्या है? तुम बच्चों का लक्ष्य है ब्राह्मण से फरिश्ता बनना। अभी हम ब्राह्मण हैं, फिर हम फरिश्ता बनेंगे, एंजल। एंजल कैसे बनेंगे? एंजल कौन? एंजल वो है जिसका पुरानी दुनिया से, पुराने संस्कारों से, पुरानी देह के प्रति आकर्षण का कोई रिश्ता नहीं, जो तीनों से मुक्त। इसलिए ड्रामा में पहले मुक्ति का वर्षा है, फिर जीवन मुक्ति का वर्षा है। फरिश्ता जो आत्माएं बनती हैं सूक्ष्म वतन में, वो मुक्त अवस्था में होती हैं, और जो मुक्त फरिश्ते हैं वही जीवन मुक्त देवता बनते हैं। जो मुक्त फरिश्ते हैं वही सतयुग में जीवन मुक्त देवता बनते हैं। इसलिए जर्नी क्या हुई? स्पिरिचुअल जर्नी। स्पिरिचुअल जर्नी हुई, पहले हम शूद्र थे, शूद्र से ब्राह्मण बने, ये संस्कारों की बात है। शूद्र पने के संस्कारों से ब्राह्मणपन के संस्कार, ब्राह्मण से फरिश्ता बने, एंजल, और एंजल से फिर देवता बने, डीटी बने। तो ये यात्रा है। जब ऐसे ब्राह्मण सो सर्व आकर्षण मुक्त फरिश्ता सो देवता बनो, तब प्रकृति भी दिल व जान सिख व प्रेम से आप सबकी सेवा में उपस्थित हो जाएगी, आप सबकी खूब सेवा करेगी। इसलिए हम बच्चों को पुरानी दुनिया, पुराने संस्कारों, पुरानी देह के आकर्षण से मुक्त होना है। सर्व का सद्गति दाता एक परम पिता परमात्मा है। इस बात को अंडरलाइन करो, कोई किसी की गति नहीं कर सकता, भाई भाई की गति नहीं कर सकता, क्रिएटर ही क्रिएशन की गति करेगा। कोई भी मनुष्य मनुष्य की सदगति नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी अपनी ही गति नहीं हुई है। वो स्वयं ही भटक रहा है, वो स्वयं भी गंगा स्नान कर रहा है, तीर्थ यात्राएं कर रहा है। सभी उस निराकार परम पिता परमात्मा को याद करते हैं। बड़े बड़े गुरु गोसाई भी सब उसी को याद करते हैं, क्योंकि उसी की याद से ही पावन बनेंगे। परमात्मा भी निराकार, आत्मा भी निराकार, उनकी महिमा ही है। ओम नमः शिवाय। परम पिता परमात्मा शिव बाबा ऊंचे ते ऊंचे हैं, ऊंचे ते ऊंचा भगवंत परमात्मा सर्व आत्माओं से ऊंचा है, सुप्रीम सोल है। सर्व के सदगति दाता वो परम पिता परमात्मा है, सबकी सदगति करते हैं। तो आत्माओं को परम धाम ले जाते हैं, फिर बैकुंठ के मालिक बना देते हैं पवित्र देवी देवता। सतयुग त्रेता में संपूर्ण पवित्र निर्विकार होती हैं आत्माएं, नर नारी देवी देव रूप में होते हैं। द्वापर युग से 5 विकारों रूपी भूत प्रवेश, तो जैसे किसी में आत्मा प्रवेश हो जाए, भूत प्रवेश हो जाए, तो वो वशीभूत हो जाते हैं, उसके अधीन हो जाते हैं। बाबा ने शब्द यूज किया, वो बेताला बन जाते हैं, बिना सुर और ताल के बेताल, लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन। उनके मन बुद्धि वाणी कर्म में कोऑर्डिनेशन नहीं रहता, बेताल बन जाते हैं, जैसे विक्रम और बेताल दिखाते थे। वैसे इन 5 भूतों में नंबर 1 भूत देह अभिमान है, और उसके बाद काम महाशत्रु, जिसको सेक्स लस्ट कहते हैं। आधा कल्प इस भूत ने तुम आत्माओं को बहुत दुखी किया है,
तुम घोर देह अभिमानी बन गए हो, जबकि थे आत्मा। समझते रहे अपने को शरीर, समझते रहे स्त्री पुरुष। अब इन विकारों पर जीत प्राप्त करके निर्विकारी बनना है, पवित्र बनना है, तभी ये दुनिया पवित्र बनेगी। इसलिए शिव बाबा सब बच्चों से प्रतिज्ञा करवाते हैं। बाप कहते हैं तुम पावन बनने की राखी बांधो। जैसे बहन भाई को राखी बांधती है, तो क्यों बांधती है? क्योंकि हमारा रिश्ता संसार में कैसा होना चाहिए, भाई भाई अथवा भाई बहन का रिश्ता, तो पवित्रता नेचुरल हो जाएगी, तो स्वर्ग पवित्र दुनिया के हम मालिक बन जाएंगे। बाप आते ही हैं कल्याणकारी संगम युग पर। तुम बच्चे सुख धाम में चलने के लिए, अपना कल्याण करने के लिए यहाँ आए हो। शिव बाबा कहते हैं बच्चे अपनी मन मत पर नहीं, मेरी श्रीमत पर चलो। मनुष्य मत पर तो तुम जन्म जन्मांतर चलते आए हो। सदगति दाता तो एक परम पिता परमात्मा ही है, और उसी की श्रीमत से ही कल्याण होगा। अब कलयुग का अंत आ चुका है, और कई ऐसे तमो प्रधान बन गई हैं आत्माएं, जो खुद को ही ईश्वर कहला के अपनी पूजा करवाने लगी हैं। भूत पूजा, ये शरीर पंच भौतिक है, इसकी पूजा थोड़ी हो सकती है। बाबा कहते हैं इन साधु संत महात्मा अजामिल जैसी पापी आत्माओं का भी मैं उद्धार करने के लिए आता हूँ। शिव पिता आकर ज्ञान अमृत का कलश माताओं पर रखते हैं, माताओं बहनों पर। माता गुरु बिगर किसी की सदगति हो न सके, क्योंकि जो सर्वप्रथम गुरु है बच्चे का, वो माता है। अगर माता संस्कारित होगी तो बच्चा भी संस्कारित हो जाएगा। नहीं तो अगर माता के संस्कार पवित्र नहीं होंगे, निर्मल नहीं होंगे, तो बच्चे में भी वही संस्कार आएंगे। फिर बाबा ने कहा जगदम्बा सरस्वती जो हैं, जिनको हम मम्मा कहते हैं, वो कामधेनु हैं, सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करने वाली हैं ज्ञान और योग के द्वारा। उनको भी परमपिता परमात्मा को याद करना होता है। अभी वो पतित पावन परमात्मा आया हुआ है स्वर्ग का वर्षा देने के लिए। जो हमारे शारीरिक लौकिक माता पिता हैं, वो भी आशीर्वाद करते हैं कि मेरे बच्चे सुखी रहें, लेकिन वो अल्पकाल का सुख होता है। ये है बेहद का माता पिता परम पिता परमात्मा। तो ये हमें बेहद का आशीर्वाद देते हैं कि बच्चे सदैव जीते रहो, सदैव सुखी रहो, सदैव शांत रहो, मौज में रहो, खुशियों में रहो, पवित्र रहो। सतयुग में तुम्हें काल नहीं खाएगा, क्योंकि जैसे कि पहले बताया वहां अकाल मृत्यु नहीं होगी। लेकिन क्या करना पड़ेगा उसके लिए? विष को छोड़ना पड़ेगा, विषय विकारों को छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि अपवित्र आत्माएं ना तो परम धाम जा सकती हैं और ना ही स्वर्ग में जा सकती हैं। लागा चुनरी में दाग, छुपाऊं कैसे, घर जाऊं कैसे, लागा चुनरी में दाग। कहा भी गया है कोरी चुनरिया आत्मा मोरी, मैल है माया जाल। वो दुनिया मेरे बाबुल का घर, ये दुनिया ससुराल। जाके बाबुल से नजरें मिलाऊं कैसे, घर जाऊं कैसे, लागा चुनरी में दाग। तो बाबा कहते हैं जो आत्मा रूपी चुनरी है, इस पे जो दाग लगा है वो प्रभु पिता की याद से ही मिटेगा। इसलिए श्वासोश्वास उसको याद करो। मैं तुम्हें पार लगाने के लिए आया हूं। कोई भी मनुष्य मात्र मेरे धाम को नहीं जानते, तो मेरे पास आएंगे कैसे? मनुष्य तो जहां भी जाएंगे हर जगह जाके माथा टेकते रहते हैं। इसलिए मैं स्वयं ही तुम आत्माओं को परम धाम ले जाने के लिए आया हूं। फिर परम धाम से तुम्हें स्वर्ग धाम में भेज दूंगा। शिव बाबा का फरमान है मुझे याद करो तो मेरे पास परम धाम में आ जाएंगे। ज्ञान और योग से अपने बंधनों को काटना है। इस दुख धाम को भूल के
शांति धाम और सुख धाम को याद करना है। आज का जो स्लोगन है वो भी बहुत प्यारा है। अपने संस्कारों को इजी बना दो, सरल बना दो, तो सब कार्य इजी हो जाएंगे। तो सरलता को जीवन में धारण करना है, सिंपलिसिटी को। जितने हम सरल होंगे, सिंपल होंगे, उतना सब कार्य बाबा कहते हैं इजी हो जाएंगे। हमारे संस्कार कड़े नहीं होने चाहिए, सख्त नहीं होने चाहिए, स्वभाव में जिद नहीं होनी चाहिए, जिद्दी सिद्धि नहीं बनना है। कई लोग अपनी बात ही सिद्ध करने के लिए जिद करते हैं बहुत अधिक। तो बाबा कहते हैं ऐसा स्वभाव नहीं बनाओ, तुम्हारा स्वभाव बहुत इजी होना चाहिए, सरल होना चाहिए, तो सब काम इजी हो जाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलद बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम हम रूहानी रूहानी बच्चों बच्चों की की रूहानी रूहानी माता माता पिता पिता बाप बाप दादा दादा को को याद याद प्यार प्यार गुड गुड मॉर्निंग मॉर्निंग और और नमस्ते। नमस्ते। सदा रहो हंसते कहीं नहीं फंसते बन जाओ, फरिश्ते बांध लो अपने बसते चलो प्रभु के रस्ते। वाहिगुरु वाहिगुरु जी जी का का खालसा, खालसा वाहिगुरु वाहिगुरु जी जी की की फतेह। फतेह। बोल बोल साचे साचे दरबार दरबार की की जय। जय। लोका लोका समस्ता समस्ता सुखिनो सुखिनो भवन्तु। भवन्तु। लोका लोका समस्ता समस्ता सुखिनो सुखिनो भवन्तु। भवन्तु। लोका लोका समस्ता समस्ता सुखिनो सुखिनो भवन्तु। भवन्तु। ओ शांति